देखिए, अब आप लोगों के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है जो जैसे हम आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन बताए थे, 25 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है। ए और बी साझेदार है जो क्रमशः 50,000 30,000 पूंजी के साथ लाभों को बांटते हुए साझेदार है। पूंजी पर 6% ब्याज पाने का अधिकारी है, यानी इसको ब्याज दिया जाता है। बी को 2500 रुपया वेतन दिया जाना है। 2019 वर्ष को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज देने से पहले और वेतन देने के बाद 12,500 रुपया लाभ है, यानी पूंजी पर ब्याज देने से पहले है और 2500 रुपया जो है सैलरी देने के बाद है, लाभ है 12,500। और सवाल में कहता है कि मैनेजर को कमीशन दीजिए, लाभ का 5% आयोजन करना है मैनेजर को कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं होगा, वो होगा आपको पीएल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सैलरी पड़ता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी से मतलब पूंजी पर ब्याज और सैलरी दोनों चीज को देने से पहले का हमको लाभ देखना है। तो इसका मतलब है कि 2500 जो सैलरी दे दिए हैं उसके बाद 12,500 लाभ है। इसका मतलब दोनों से पहले हमारा लाभ 15,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 15,000। तो आइए हम इसमें देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, फॉर द ईयर एंडिंग 2019। ठीक है, और अगर मान लीजिए नया बुक होगा आपका तो वो 19 के जगह पर 20-21 कुछ हो सकता है। ठीक है, तो डेट मेंशन अपने बुक के हिसाब से कीजिएगा। मेरे पास जो बुक है उस हिसाब से बनाते हैं, तो डेट मेंशन करने में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो यहां पर आपका बाय, यहां टोटल प्रॉफिट कर दीजिए, बाय टोटल प्रॉफिट 12,500 आप प्लस 2500 कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपका क्या होगा? 15,000। अब मैनेजर को जो कमीशन देंगे सो ये 15,000 पर देंगे कमीशन। तो यहाँ लिख दीजिए टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन लिख दीजिए यहाँ पर। तो 15,000 का 5% कहता है तो 750 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बात खत्म हो जाता है इसका। तो ये हो गया 15,000, यहाँ भी 15,000, 750 घटा तो 14,250। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर होके आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 2019। क्रेडिट डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर आप क्या लिखिएगा? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 14,250। या बाय नेट प्रॉफिट के बदला में आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर अब आपको क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साझेदार कौन सब है? ए और बी, ए और बी। ए का है 50,000 पूंजी, तो 50,000 का 6% में देना है आपको। तो 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000, और है उसके बाद 30,000 इसका। बी का पूंजी है 30,000, तो 30,000 का 6% 1,800। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4,800। अब देखिए सैलरी देने के बाद का लाभ था
लेकिन आपने सैलरी को जोड़ के तब लाभ बनाया है और उसी लाभ के आधार पर ये लाभ है ना, इसका मतलब हमको सैलरी फिर से देना पड़ेगा। तो यानी यहां लिख दीजिए टू बीज सैलरी कितना 2500, बात खत्म यहां पर आपका। अब आप यहां पर टोटल कर लीजिए 14,250, ये भी 14,250 और इसमें से इसको घटाइए तो क्या होता है, जो बचेगा वो होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। अब इस 14,250 में से ये दोनों को घटाना है, तो बोले घटाने के लिए नहीं ध्यान दिया आप लोग, घटाइए कितना, ऐसे में वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ना, नहीं समझते हैं। अरे मोबाइल पर घटाइए ना जल्दी जल्दी। इसको जब आप इसमें से टोटल को इसको घटाइएगा तो 6,950 होगा। ये 6,950 क्या हुआ, लाभ बचा। जो लाभ कौन बांटेगा आपस में, साझेदार बांटेगा। तो ए और बी के बीच इसको बांटिए, तो बांटने का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 है। तो इसको 6,950 को 3/5, 6,950 को 2/5, तो 5 से इसको काटिएगा तो 13 × 5 = 65, 4 9 0, यही होगा ना। तो 13 × 26 1 2780 इसका हो जाएगा और यहाँ भी 1390 होगा, तो 13 × 39 और 2 4170 रुपया इसके लिए हो जाएगा। देखिए है आंसर 41 70 27 80, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब इस सवाल में